बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, 23 हल्कों में 330 उम्मीदवार आमने सामने। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला। इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए अवाम का जोशो खरोश दीदनी। पोलिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। 311 पोलिंग स्टेशन हसास और 428 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 10,000 एहलकार ड्यूटी पर तैनात। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी फराइज सरंजाम दे रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के एक हलके में इलेक्शन मुलतवी। पीटीआई के उम्मीदवार जाफर शाह के इंतकाल के बायस गिलगित 3 में इलेक्शन मुअख्खर किए गए। हलके में इंतखाबात 22 नवंबर को होंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी ना हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दर्जा हरारत तो गर्म, मगर मौसम सर्द। गजर में बर्फबारी के बायस लोगों को वोट डालने में मुश्किलात का सामना। बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। इलाके में वोटों का टर्नआउट कम रहने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का गिलगित के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद खुर्रम आगा, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर गिलगित डिवीजन उस्मान अहमद और दीगर भी हमराह थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पुरअमन पोलिंग पर मुतमईन। वोटर्स की तरफ से बेहतरीन इंतजाम पर खिराज तहसीन पेश किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी राबिता। अवाम आज वोट की पर्ची के जरिए नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। एहसास से महरूमी का खात्मा, इख्तियारात की निचली सतह पर हुकूमत को मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। मुअव्विन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, बोली हकदार तक उसका हक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह होगी। शफाफ इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर होगा। पाकिस्तान के अंदर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे दिए। दुनिया हमारे सबूतों पर अब खामोश नहीं बैठ सकती। इन शवाहिद के बाद पुरुम्मीद हैं कि आलमी बिरादरी भारत पर दबाव डालेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले भारत बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दों को मालियाती और दीगर सपोर्ट फराहम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी उनके इरादे नेक नहीं हैं और ये हमने बातें नहीं की, हमने ठोस शवाहिद जो हैं वो कौम के सामने और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखे हैं। अगर अपोजिशन की ख्वाहिश पे हम चलते तो ये हुकूमत बननी नहीं चाहिए थी। 2018 में हुकूमत उनको मिल जानी चाहिए थी। भारत ने स्वीपैक को सबूताज करने के लिए सेल बना रखा है। सेल को 80 अरब रुपए की फंडिंग की गई है। मोदी सरकार ने दहशतगर्दों की तरबियत के लिए कैंप बना रखे हैं। भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हमें मुत्तहिद होना है। ये मामला पाकिस्तान की बका और खुशहाली का है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जुड़ा हुआ है। क़याम अमन के लिए दोनों ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। जहांगीर तरीन और शहबाज फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। FIA ने जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात में धोखाधड़ी, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात चल रही थी। शहबाज फैमिली के खिलाफ 25 अरब, जहांगीर तरीन के खिलाफ 4 अरब 35 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। PDM किसी की जात नहीं बल्कि मुल्क बचाने के लिए बनी हुई है। इमरान नियाजी ने गरीबों के मुंह से नवाला छीन लिया है। तहरीक का मकसद बेहिस हुकूमत से लोगों को निजात दिलाना है। रहनुमा नून लीग अमीर मकाम का करक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, हुक्मरान इंतकामी सियासत कर रहे हैं। मुसल्लत करदा हुक्मरानों ने महंगाई का तूफान बपा किया है। इमरान खान और महमूद खान नाअहल हुक्मरान हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन का आगाज भी मायूस रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस कुन होगा। अवाम में पजीराई न मिलने से अपोजिशन को नुश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अपोजिशन ने शुरू दिन से मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख खत्म कर डाली। करप्ट अनासर शफाफ, दयानतदार और ईमानदार वज़ीर आज़म के सामने बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से उलमाए कराम के वफ्द की मुलाकात। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी ने भी शिरकत की। परवेज इलाही कहते हैं फिरकावारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तौहीन रसालत पर कोई समझौता नहीं होगा, मुसलमानों को तमाम फोरम्स पर आवाज बुलंद करना होगी। उलमाए कराम ने परवेज इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की और मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ करवाई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 5,43 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 13,18,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,51,000 से जायद। ब्राजील में 1,65,000 से जायद। बरतानिया में 51,000 से जायद। इटली में 44,000 से जायद। स्पेन में 40,769। फ्रांस में 44,246। मैक्सिको में 98,259। भारत में 1,29,674। ईरान में 41,034। रूस में 32,834 अफराद वायरस से हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 32 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 7,141 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,56,904। सिंध में सबसे ज्यादा 1,54,738 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,09,993। खैबर पख्तूनख्वा में 41,990। इस्लामाबाद में 23,994। बलोचिस्तान में 16,393। गिलगित बल्तिस्तान में 4,443 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 5,349 हो गई है। कोरोना की पहली लहर की तरह दूसरी लहर भी शदीद। रोजाना सैकड़ों केसेस सामने आने लगे। हलाकतों में भी दिन ब दिन इजाफा। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में सुस्ती का मुजाहिरा। आम शहरियों और अहम शख्सियात की अमवात दूसरों के लिए लम्हा फिक्रिया। आपकी जरा सी लापरवाही दूसरों की जान ले सकती है। मास्क का इस्तेमाल करें। कैपिटल टीवी का पैगाम, कौम मुल्क सल्तनत के नाम। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का मरकजी रनवे बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट को मुरम्मती काम की वजह से 1 साल के लिए बंद किया गया है। धुंध के बायस रनवे पर हद निगाह 1,000 किलोमीटर रह गई है। पायलट्स को शदीद मुश्किलात का सामना। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे को मुतबादल इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुनकी में इजाफा हो गया। लोगों ने शॉलें और जैकेट्स निकाल ली। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर और पेशावर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आरिफवाला में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक।